हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में एक पेपर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग और ये आपका पेपर नंबर 8 है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। इसके नाम मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो पहला यूनिट वो तो इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद जो दूसरा यूनिट है उसमें आपको ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है और जो तीसरा यूनिट है दैट इज़ द कंपनी ऑडिट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चौथा यूनिट है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस और पांचवा में थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन रहता है अलाइड इश्यूज़ का, इसको भी हम लोग अभी सीखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 5 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट में। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑडिट प्रोग्राम, तीसरा कंपनी ऑडिट, चौथा ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस और पांचवा जो है वो मिसलेनियस टॉपिक है जिसका नाम इन्होंने दिया है अलाइड इश्यूज़। इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें से कोई 5 करने होते हैं और 10 के 10 थ्योरी क्वेश्चन होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आपको करके जाना है। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें जिसका नाम था इंट्रोडक्शन, तो उसमें क्या क्या आता है वो देखिए। जैसे डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आएगा, इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने तरह के ऑडिटिंग होते हैं और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है और एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि ऑडिटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, तो इस ऑडिटिंग का मतलब होता है किसी भी खातों की जांच करना। मतलब कोई भी बिजनेस है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाती है और एक चार्टर अकाउंटेंट ही केवल ऑडिटर बन सकता है। वो इस खातों की जांच करता है कि क्या ये सभी खाते सही हैं या नहीं है। ऑडिटर को हम लोग लेखा परीक्षक भी इसलिए बोलते हैं या फिर अंकेक्षक बोलते हैं, और ऑडिटिंग को हिंदी में फिर अंकेक्षण बोलते हैं। मतलब ऑडिटिंग का मतलब ये हुआ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी कंपनी ने या किसी बिजनेस ने बनाया है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है, ये चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है। और ऑडिटर हमेशा स्वतंत्र रूप से ये कार्य करता है, मतलब चेकिंग का कार्य करता है। अगर दूसरा यूनिट की हम लोग बात करें, जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ अ ऑडिट प्रोग्राम। जब कभी भी कोई चार्टर अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, तो वो किन किन बातों को चेक करेगा, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाता है। तो पहला जो है उसमें ऑडिट नोटबुक आ जाता है। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट मतलब किसी भी बिजनेस के आंतरिक निरीक्षण को जब वो चेक करता है कि क्या वो आंतरिक स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या वो सही है या नहीं है, दैट इज़ अ इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस जो हैं वो एसेट्स को जब और लाइबिलिटीज़ को जब हम चेक करते हैं कि क्या वो सही सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है या नहीं है, तो उसको हम लोग वेरिफिकेशंस बोलते हैं। और जितने भी रसीद हैं जो इशू किए गए हैं किसी बिजनेस के द्वारा, उसको जब ऑडिटर चेक करता है कि क्या वो सही है या नहीं है, तो उसको हम लोग वाउचिंग बोलते हैं। जो थर्ड यूनिट है वो कंपनी ऑडिट है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि किसी भी कंपनी में एक ऑडिटर कैसे करके अपॉइंट होगा, उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे, कोई भी ऑडिटर कैसे उस कंपनी में अपॉइंट हो सकता है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होगी, कब वो ऑडिटर उस कंपनी से अपने आप हट जाएगा तो वो डिसक्वालिफिकेशंस हो गया। और जब कोई ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करने जाएगा, मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने जाएगा, तो कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें कुछ टर्म्स आएंगे। उन टर्म्स को आपको जानना है, जो आपने कॉरपोरेट अकाउंटिंग में ऑलरेडी बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रखा होगा, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। अगर हम लोग चौथे यूनिट की बात करें तो ये यूनिट भी आसान ही है। इसमें ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ना है। 4 तरह के ऑडिट रिपोर्ट बना सकती है एक ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट कितने तरह की होती है, तो 4 तरह की होती है। कब कौन सा ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद अलाइड इशूज जो हैं इसमें आपको ये पढ़ना है। कुछ टर्म्स आएंगे जैसे रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, डेप्रिसिएशंस का कैसे करके ऑडिट किया जाएगा, जो एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो इनकी ऑडिटिंग जब होती होगी तो कैसे करके किया जाए। तो ये जो पांचवा टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है। चौथा टॉपिक थोड़ा सा आपको याद करना पड़े, और जो थर्ड टॉपिक है जिसमें कंपनी ऑडिट है उसको आप ज़रूर से याद कीजिएगा, क्योंकि अगर उसको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको ऑडिटिंग बहुत अच्छे से आता है। और पहला तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो तो सभी करके ही जाते हैं। तो ये आपका ऑडिटिंग का टॉपिक था। सभी टॉपिक को मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया
ऑडिटिंग सब्जेक्ट उतना आसान है नहीं, बहुत ट्रिकी सा सब्जेक्ट है। तो जब कभी भी आप इसको पढ़िए तो किसी न किसी रिकमेंडेड बुक को ज़रूर आप पढ़िए। अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बुक के बारे में भी बता दूंगा। और इसमें मार्क्स लाने बहुत आसान है। अगर आप प्रॉपर वे में डेफिनेशंस को याद करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। आइए मैं आपको अभी ना बुक्स के बारे में बता दूं कि कौन कौन से बुक्स आते हैं ऑडिटिंग के ऊपर। इसमें आप गेस्ट पेपर तो एक ले ही लीजिएगा। इसके अलावा आपको टी आर जैन, बी एन टंडन, कमल गुप्ता, दिनकर पंगारे और मनमोहन प्रसाद, इतनी बहुत सारी बुक्स आती हैं। लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुझे टी आर जैन की बुक ज़्यादा इजी लगती है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको बुक अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। मैं आगे भी इस सब्जेक्ट पे आपको और भी वीडियो बनाकर डालूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।